हेलो दोस्तों। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है दोस्तों आज हम पढ़ेंगे उत्तराखंड क्वेश्चन के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। दोस्तों यह प्रश्न यूपीएससी द्वारा पूछे भी गए हैं। दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों आज के प्रश्न, हर प्रश्न को एक बार जरूर देखिए। दोस्तों पहला प्रश्न, उत्तराखंड के किस क्षेत्र में ताम्र मानव आकृतियां प्राप्त हुई है? ताम्र मानव आकृतियां प्राप्त हुई है। बाड़ाहाट, उत्तरकाशी, बनकोट, पिथौरागढ़, किडनी, चमोली और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ऑप्शन बी, बनकोट, पिथौरागढ़ से प्राप्त हुई हैं। दोस्तों उत्तराखंड के किस क्षेत्र से ताम्र मानव आकृतियां प्राप्त हुई थी? दोस्तों तो बनकोट, पिथौरागढ़ से प्राप्त हुई थी। दोस्तों प्रश्न संख्या 2, गोपेश्वर की रुद्र शिव मंदिर के त्रिशूल लेख में किन राजाओं का उत्कीर्ण है? नागमती नाग, अशोक चल, अमोघ मूर्ति, ए बी दोनों। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन डी, ए बी दोनों। नागमती नाग और अशोक चल दोनों का वर्णन हुआ है। दोस्तों प्रश्न संख्या 3, कत्यूरी राजवंश की शीतकालीन राजधानी कहाँ स्थित थी? गोपेश्वर, डिकुली, रानीखेत, कोटद्वार। तो कत्यूरी राजवंश की शीतकालीन राजधानी थी दोस्तों डिकुली, डिकुली में। ऑप्शन बी सही है। दोस्तों प्रश्न संख्या 4, किस ग्रंथ में गढ़वाल नरेश श्याम शाह को मुगल बादशाह द्वारा एक घोड़ा व हाथी प्रदान करने का उल्लेख मिलता है? किस ग्रंथ में गढ़वाल नरेश श्याम शाह को मुगल बादशाह द्वारा एक घोड़ा व हाथी प्रदान करने का उल्लेख मिलता है? तुझक ई बावरी, तुझक ई जहांगीरी, तुझक ई अकबरी, इनमें से उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन ए, तुझक ई बावरी में। तुझक ई बावरी में उल्लेख किया गया है कि श्याम शाह को मुगल बादशाह द्वारा एक घोड़ा और हाथी प्रदान किया गया है। प्रश्न संख्या 5, गढ़वाल का राजा जो गोरखाओं द्वारा पराजित होकर युद्ध में मारा गया था? सुदर्शन शाह, प्रद्युमन शाह, प्रदीप शाह, फतेह शाह। तो दोस्तों प्रद्युमन शाह मारा गया था। दोस्तों गढ़वाल का राजा गोरखाओं द्वारा मारा गया था, तो वह था प्रद्युमन शाह। प्रश्न संख्या 6, प्रश्न संख्या 6, राजा सुदर्शन शाह द्वारा किस नाम से काव्य रचनाएं करते थे? राजा सुदर्शन शाह किस नाम से काव्य रचनाएं करते थे? मूरत कवि, सूरत कवि, लाल कवि, ग्यास कवि। तो दोस्तों राजा सुदर्शन शाह सूरत कवि नाम से रचनाएं करते थे। दोस्तों प्रश्न संख्या 7, गोरखा शासक के समय शुभ अवसरों व शादी के समय के लिए जाने जाने वाला कर का नाम क्या था? गोरखा शासन के समय में शुभ अवसरों व शादी के समय लिया जाने वाला कर क्या नाम था? तो पुंगारी, टीका भेंट, सलामी, तिमारी। तो उसे कहा जाता था टीका भेंट कहा जाता था। दोस्तों शुभ अवसरों व शादी के समय लिया जाने वाला कर टीका भेंट कहलाता था। दोस्तों प्रश्न संख्या 8, कुमाऊं की सत्ता अंग्रेजों को सौंपने के बाद 1815 ईस्वी में किसे कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर नियुक्त किया गया था? कर्नल गार्डनर को, विलियम टेल को, सर हेनरी रेमजे को और जे.एल. वर्टल को। तो दोस्तों ऑप्शन ए सही है। दोस्तों कर्नल गार्डनर को नियुक्त किया गया था। दोस्तों कुमाऊं की सत्ता अंग्रेजों को सौंपने के बाद 1815 ईस्वी में किसे कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर नियुक्त किया था? तो कर्नल गार्डनर को नियुक्त किया गया था। दोस्तों प्रश्न संख्या 9, गढ़वाल का बारदोली के नाम से प्रसिद्ध स्थल है? डाड मंडी, गुजरू, या सेण, इनमें से कोई नहीं। तो गढ़वाल का बारदोली कहा जाता है, सिया गुजरू कहा जाता है। ऑप्शन बी सही है। दोस्तों गुजरू, गढ़वाल का बारदोली गुजरू कहा जाता है। दोस्तों प्रश्न संख्या 10, गांधी जी की साबरमती से दांडी तक की यात्रा के दौरान निम्न में से कौन से सत्याग्रही उत्तराखंड से संबंधित थे? ज्योतिराम कांडपाल, भैरोदास जोशी, खड़क बहादुर सिंह, यह सभी। तो दोस्तों यह सभी थे। दोस्तों ऑप्शन डी सही है। दोस्तों प्रश्न संख्या 11, पेशावर कांड के नायक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने निहत्थे भारतीय पठानों पर गोली चलाने से मना कर दिया था। ए 13 अप्रैल 1930 को, 13 मार्च 1930 को, 30 मार्च 1930 को, 23 अप्रैल 1930 को। तो इसका आंसर है दोस्तों 23 अप्रैल 1930 को मना कर दिया था। दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइए साथ में। प्रश्न संख्या 12, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा किसे अपना निजी सहायक नियुक्त किया गया था? तो पितृ शरण रतोड़ी को, बुद्धि शरण रावत को, चंद्र सिंह नेगी को, बद्रीदत्त पांडे को। तो बुद्ध शरण रावत को नियुक्त किया गया था। दोस्तों ऑप्शन बी सही है। दोस्तों प्रश्न संख्या 13, कुल्ली बेगर बर्दायस के अंतर्गत ग्रामीणों को कौन सा कर
कार्य करना पड़ता था। कुली बेगर बर्दा यस के अंतर्गत ग्रामीणों को कौन सा कार्य करना पड़ता था? निःशुल्क कुली की व्यवस्था करना, निःशुल्क सेवा करना, निःशुल्क खेतों में मजदूरी करना, निःशुल्क राशन देना। तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, निःशुल्क सेवा करना। ऑप्शन बी सही है दोस्तों। प्रश्न संख्या 14, टिहरी रियासत का भारतीय संघ में विलय कब हुआ था? ए 1 अगस्त 1949, 15 अगस्त 1949, 20 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1952। तो इसका आंसर है दोस्तों 1 अगस्त 1949 को टिहरी रियासत का भारतीय संघ में विलय कब हुआ था? 1 अगस्त 1949 को। प्रश्न संख्या 15, श्रीदेव सुमन ने स्थापित किया था गणदेश सेवा संघ, कुमाऊं संघ, गढ़वाली हिमालय संघ, इनमें से कोई नहीं। तो श्रीदेव सुमन ने स्थापित किया था गणदेश सेवा संघ। ऑप्शन ए सही है दोस्तों। प्रश्न संख्या 16, राष्ट्रपति के आर नारायण द्वारा उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक को कब मंजूरी प्रदान की गई थी? राष्ट्रपति के आर नारायण द्वारा उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक को कब मंजूरी प्रदान की गई थी? 14 जुलाई 2000 को, 15 अगस्त 2000 को, 27 अगस्त 2000 को और 25 सितंबर 2000 को। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन सी, 27 अगस्त 2000 को के आर नारायण द्वारा उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक को मंजूरी प्रदान की गई। प्रश्न संख्या 17, उत्तराखंड की चौड़ाई कितनी है? 110 किमी, 210 किमी, 220 किमी, 320 किमी। तो इसका आंसर है दोस्तों 320 किमी। प्रश्न संख्या 18, उत्तराखंड का हरियाणा को स्पर्श करने वाला एकमात्र जिला है? देहरादून, अल्मोड़ा, उधम सिंह नगर, नैनीताल। तो इसका आंसर है दोस्तों देहरादून। ऑप्शन ए सही है दोस्तों। प्रश्न संख्या 19, गढ़तांगली दर्रा स्थित है दोस्तों चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ और टिहरी में। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन बी, उत्तरकाशी में है दोस्तों। गढ़तांगली दर्रा कहाँ स्थित है? उत्तरकाशी में स्थित है। प्रश्न संख्या 20, उत्तराखंड में विंटर लाइन नामक प्राकृतिक घटना होती है मई जून में, मार्च अप्रैल में, दिसंबर जनवरी में, अगस्त सितंबर में। तो इसका आंसर है दोस्तों मार्च अप्रैल में। उत्तराखंड में विंटर लाइन नामक प्राकृतिक घटना मार्च अप्रैल में होती है दोस्तों। प्रश्न संख्या 21, निम्न में से कौन सी मृदा उत्तराखंड राज्य में गन्ने एवं धान के पैदावार हेतु उपयुक्त है? ज्वालामुखी मृदा, दोमट मृदा, लाल मृदा, तराई मृदा। तो इसका आंसर है दोस्तों तराई मृदा। ऑप्शन डी सही है दोस्तों। प्रश्न संख्या 22, गंगा नदी तंत्र की प्रमुख उपतंत्र हैं? भागीरथी उपतंत्र, अलकनंदा उपतंत्र, ए बी दोनों, यमुना उपतंत्र। तो इसका आंसर है दोस्तों ए बी दोनों, भागीरथी उपतंत्र और अलकनंदा उपतंत्र दोनों। प्रश्न संख्या 23, उत्तराखंड के झीलों में से कौन 9 कोनों वाली झील है? नौकुचिया ताल, भीमताल, गिरिताल, झिलमिल ताल। तो इसका आंसर है दोस्तों नौकुचिया ताल। ऑप्शन ए सही है दोस्तों। प्रश्न संख्या 24, दूनागिरी के लिए स्थित है? सॉरी यहाँ पे ग्लेशियर होना था। दूनागिरी ग्लेशियर स्थित है दोस्तों पिथौरागढ़ में, अल्मोड़ा में, चमोली में, उत्तरकाशी में। तो दूनागिरी ग्लेशियर चमोली में स्थित है दोस्तों। ऑप्शन सी सही है दोस्तों। प्रश्न संख्या 25, चरक संहिता में उत्तराखंड क्षेत्र को कहा जाता था? ए औषधि घर, बी औषधि धाम, वनस्पतिक बगीचा और डी औषधि उपवन। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइए दोस्तों। शुरू करते हैं।